गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को अलंकार पढ़ा रहे हैं। अलंकार में हम कल आप लोगों को बताए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकारवादी कवि कौन है ना, और अलंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो कल हम आप लोगों को यह बात बताए। आज हम उससे आगे यानी अलंकार के जो भेद होते हैं वह दो होते हैं, ठीक है। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार के बारे में हम बताएं और अर्थालंकार के बारे में बताएं। इसका मतलब क्या होता है, यानी शब्दालंकार का क्या मतलब होता है, अर्थालंकार का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम शब्दालंकार में भी, ठीक है, उसके भेद होते हैं, यानी शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। तो उसमें उसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। तीन का मतलब कि तीन इसमें अलंकार होते हैं, यम, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। तो हम अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोगों को बता दिए थे। आज हम इस वीडियो में जो है यमक और श्लेष अलंकार के बारे में बताएंगे, ठीक है। यमक अलंकार की पहचान क्या होती है और श्लेष अलंकार की पहचान क्या होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये शब्दालंकार में अलंकार पहला बता दिए हैं, दूसरा जो है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण, ठीक ना, परीक्षा में पूछता है। तो यमक अलंकार, ठीक है, की परिभाषा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब कोई, ठीक ना, देखिए ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा गया है, ठीक ना, उसको ध्यान से देखिएगा। जब कोई शब्द अनेक बार आता है, ठीक है, जब कोई शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक का, ठीक है, प्रत्येक का भिन्न भिन्न, ठीक है ना, प्रत्येक का भिन्न भिन्न क्या यानी अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जब कोई, इसकी परिभाषा यमक अलंकार की है कि जब कोई शब्द, देख रहे हैं ना, जब कोई शब्द अनेक बार आता है, ठीक है, जब कोई शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक का, ठीक है, या प्रत्येक बार, ठीक है, कह रहे हैं कि और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए यमक अलंकार की परिभाषा, यानी जब कोई शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। यमक अलंकार का उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वा खाए बौराय जग या पाए बौराय, ठीक है। कह रहे हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। देखिए हम बार बार जो पद जो पढ़ाया जाता है वह पद में
हर लाइन में अलंकार नहीं होता है, ठीक है। या माने हर पद में, पूरा पद होता है उसमें अलंकार नहीं होता है, उसमें कुछ लाइन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उससे अलंकार का पता चल जाता है। इसमें कौन सा अलंकार है? हर पद में, हर पद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे अलंकार का पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए ये दोहा दिया गया है, ठीक ना। यह दोहा जो दिया गया है, इस दोहे को लिखने वाले हैं बिहारी, ठीक ना। ये जो दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वा पाए गौराय जग या पाए गौराय, यानी इसको लिखने वाले हैं बिहारी, ठीक है। इसके बाद अब हम बता रहे हैं कि देखिए परिभाषा को देखिए और इस उदाहरण को देखिए। कह रहे हैं कि जब कोई शब्द अनेक बार आता है, ठीक है, और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जब कोई शब्द, तो इसमें देखिए कौन शब्द बार बार आया, तो इसमें जो है ये कनक कनक 2 बार आया है, देख रहे हैं ना। तो कर आए, और ये जो शब्द हैं इनके जो है क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न अर्थ, ठीक है ना। तो देखिए आपको बता रहे हैं, यानी बिहारी जी कह रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी बिहारी जी कह रहे हैं कि इस कनक का मतलब जानते हैं क्या होता है? कनक का मतलब जो है होता है सोना, सोना होता है, धतूरा होता है, सोना है धतूरा, है ना। कनक का मतलब एक का सोना और एक का धतूरा। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी बिहारी जी कह रहे हैं, ठीक है, बिहारी जी कह रहे हैं कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जो है अधिक यानी 100 गुना, ठीक है, सोना पा जाता है, यानी कनक कनकते सौगुनी, यानी मनुष्य जो है 100 गुना सोना पा जाता है, तो वह भी क्या मादकता, वह भी जो है बिल्कुल मद में हो जाता है, यानी पागल हो जाता है, ठीक है। बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य जो है यानी 100 गुना अधिक सोना पा जाए तो वह भी क्या यानी पागल हो जाता है, यानी मादकता, यानी माद मीन्स होता है मदिरा शराब जैसे आदमी पी लेता है, ठीक है। तो कह रहे हैं उस तरह जो है वो पागल हो जाता है। हवा पाए बौराए जग या पाए बौरा, यानी कहने का मतलब यह है कि कह रहे हैं कि वह सोना, कह रहे हैं बिहारी जी कि मनुष्य जो है 100 गुना अधिक सोना पा जाता है तो अभी क्या हो जाता है, बौरा माने पागल हो जाता है, और धतूरा धतूरा भी खा लेता है तो वह भी जो है यानी धतूरे का जो फल होता है उसको भी अधिक खा लेता है तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, बौरा जाता है। लेकिन करें, लेकिन वाह पाए बौराए जग या पाए बौरा, जग मीन्स होता है संसार, लेकिन जो जो धतूरा खाता है, ठीक है, जो धतूरा जो खाता है वह संसार में पागल हो जाता है, लेकिन जो सोना पा जाता है तो वह पागल और साथ साथ घमंडी भी हो जाता है, ठीक है। धतूरा खाएगा, बिहारी जी कह रहे हैं, तो वह सिर्फ पागल हो जाएगा, लेकिन यदि कोई 100 गुना
सोना पा जाए तो वह पागल और घमंडी दोनों हो जाता है। इसका जो मतलब है, तो देख रहे हैं ना, करा है कि इसके भिन्न भिन्न, एक कनक का सोना और एक कनक का बटुआ, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? यमक। समझ में आ गया ना? ऐसे जो भी पद में ऐसे शब्द हैं, इसे उदाहरण जो है इसका बहुत सटीक है, आप उसको याद कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। कठिन उदाहरण या नहीं याद होगा, लेकिन आसान उदाहरण इसके दिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तीसरा में शब्दालंकार में श्लेष। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? तो श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए, ठीक। जब एक ही शब्द, ठीक, जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ प्रकट करें, कह रहे हैं कि जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ प्रकट करें उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। फिर एक बार देखिए कि जब एक ही शब्द में एक से अधिक, एक शब्द हो और उसमें एक से अधिक क्या अर्थ प्रकट करें उसे श्लेष अलंकार करते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए एक शब्द हो और एक से क्या अधिक अर्थ प्रकट करें उसे श्लेष अलंकार करते हैं। एक उदाहरण है, उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूं, ठीक है। मोती का मतलब होता है, ये जो मोती है, ठीक है, इसका मतलब होता है चमक, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है, और इसका मतलब होता है इस मोती का मतलब चमक होता है, ठीक है। मानुष का मतलब प्रतिष्ठा होता है और चून का मतलब जल होता है, ठीक। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, यानी रहीमदास, ठीक है, कह रहे हैं, इसको लिखे हैं रहीमदास, ठीक है। और देखिए इसमें ये पानी, जो पानी इसमें जो शब्द आया है, ठीक है, पानी के बहुत से अर्थ हैं, एक शब्द है सिर्फ पानी और पानी के तमाम अर्थ हैं, ठीक है। तो जल कर सकते हैं, नीर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पानी ये जो शब्द है, तो यह कह रहा है कि जब एक ही शब्द, ठीक है, लिखा है जब एक ही शब्द में एक से अधिक, तो देखिए ये एक शब्द है पानी, तो एक से अधिक उसके अर्थ प्रकट करें उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका ये उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, पानी गए न उबर मोती मानुष चूं, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं, ठीक है। इसको लिखने वाले हैं बिहारी, इसको लिखने वाले हैं रहीम, ठीक है। तो कह रहे हैं यानी यमक में जो उदाहरण जो दिया गया है उसको लिखने वाले हैं बिहारी जी, और जो श्लेष में जो उदाहरण दिया गया है इसको लिखने वाले हैं रहीम। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य करें, मनुष्य को अपनी चमक और अपनी प्रतिष्ठा, ठीक है, को क्या बचाना चाहिए। मनुष्य को, ठीक है, अपनी चमक अपनी प्रतिष्ठा, ठीक है, और प्रतिष्ठा का मतलब, चमक का क्या मतलब, मनुष्य का पानी, एक बार मनुष्य का पानी जो है उतर जाता है तो समाज में घिरे हुए के समान हो जाता है। तो देखिए रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं
कि अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा या चमक को क्या बचाना चाहिए, नहीं तो उतरने के बाद करें बिन पानी सब सून, यानी उसके बिना सब जो है क्या हो जाएगा। पानी का मतलब वही मर्यादा प्रतिष्ठा, सब जो है बेकार सुना हो जाएगा। और पानी गए न उबरे, और एक बार करें यदि एक बार प्रतिष्ठा चली गई, ठीक ना, यानी एक बार चमक या प्रतिष्ठा चली गई तो मोती मानुष चूम, यानी फिर जो है वह चमक और वह प्रतिष्ठा आने वाली नहीं है। समझ में आ गया। इसलिए जो है मनुष्य को अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी चमक को स्वयं बचाना चाहिए। सुनेगा ना। और ये जल, यह जो पानी, ये जो शब्द है इसके क्या है, अनेक अर्थ हैं। देखिए परिभाषा से ही आप अलंकार का पता लगा सकते हैं। इसे जब एक ही शब्द, देखिए जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ प्रकट करें उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये श्लेष अलंकार की परिभाषा और इसका उदाहरण, ये यमक अलंकार की परिभाषा और इसका यह उदाहरण। यमक की पहचान यह है और श्लेष की पहचान यह है। ठीक है, अब जो है यह आपका अलंकार के दो भेदों में सदा जो अलंकार होता है उसका यह तीनों अलंकार समाप्त हुआ। आगे हम आप लोगों को अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास क्या समाप्त कर रहे हैं। आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।